Morning student, today we start our new chapter 6 MS PowerPoint। इस चैप्टर में देखिए बेटा हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। हाउ वी स्टार्ट या ओपन MS PowerPoint, नेक्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint विंडो, हाउ वी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन, सेविंग अ प्रेजेंटेशन, क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन, ओपनिंग अ सेव प्रेजेंटेशन यानी हाउ वी ओपन सेव प्रेजेंटेशन यानी जो प्रेजेंटेशन हमने सेव किया है उसे हम कैसे ओपन कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जिस्टिंग MS PowerPoint विंडो, ये कि हाउ वी ओपन अ MS PowerPoint विंडो। देखिए बेटा MS PowerPoint वर्ल्ड की विंडो को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ टास्क बार में लेफ़्ट हैंड साइड पर स्टार्ट बटन होता है, इस बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है उस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावरपॉइंट 2007 इस पर क्लिक करेंगे और हमारा MS PowerPoint का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा। देखा कि किस तरह से हम MS PowerPoint के विंडो को ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint। पहले कि हम कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint देखें उसके पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि MS PowerPoint का यूज़ किस लिए किया जाता है। MS PowerPoint यानी PowerPoint का यूज़ जो है हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने में करते हैं। इसके द्वारा हम चीज़ों को कम शब्दों में और क्रिएटिव ढंग से प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इसका स्पेशली यूज़ जो है वो प्रेजेंटेशन को बनाने में किया जाता है। हम पिक्चर्स, मैप, चार्ट, ऑडियो, वीडियो या टेक्स्ट के थ्रू अपने टेक्स्ट प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ MS PowerPoint। देखिए कंपोनेंट्स ऑफ पावरपॉइंट में सबसे पहले यानी सबसे ऊपर जो बार होता है उसे हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में राइट हैंड साइड मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होता है। मिनिमाइज बटन पर क्लिक करके हम अपने विंडो को टास्क बार में रख सकते हैं। मैक्सिमाइज में हमारी विंडो एक फुल साइज़ में होती है जैसी अभी है, और क्लोज़ बटन पर क्लिक करने पर ये विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाती है। टाइटल बार के बीच में सॉफ्ट यानी जो विंडो ओपन होता है उसका नाम शो होता है, जैसे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, और जो प्रेजेंटेशन को जिस नाम से हम सेव करते हैं वो शो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 शो करता है। टाइटल बार के ठीक नीचे रिबन होता है। रिबन में सबसे पहले ऑफिस बटन होता है। ऑफिस बटन में न्यू यानी जब हम कोई न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं तो हम न्यू बटन पर क्लिक करते हैं। सेव प्रेजेंटेशन को ओपन करने के लिए हम ओपन बटन का यूज़ करते हैं। प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए हम सेव बटन का यूज़ करते हैं जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+S होती है। सेव एज़ के द्वारा हम एक ही डॉक्यूमेंट को उसकी कॉपी को दूसरी जगह भी सेव कर सकते हैं। प्रिंट का यूज़ उसकी हार्ड कॉपी लेने के लिए किया जाता है। और क्लोज़ बटन पर क्लिक करके हम अपने प्रेजेंटेशन को क्लोज़ कर देते हैं। सबसे ऊपर टाइटल बार, फिर रिबन। अब देखिए जहाँ पर हम ये बनाते हैं प्रेजेंटेशन इसे स्लाइड पैन कहते हैं। यहाँ पर ये जो 2 चौकोर बॉक्स बनाए गए हैं इसे प्लेस होल्डर कहा जाता है, यानी इन दोनों बॉक्सेस को हम प्लेस होल्डर कहते हैं। नेविगेशन एरिया, प्लेस होल्ड ये स्लाइड पैन के लेफ़्ट साइड होता है। नेविगेशन एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है स्लाइड टैब और दूसरा होता है आउटले टैब, जो पावरपॉइंट विंडो जो स्लाइड पैन के लेफ़्ट साइड पर शो हो रहा है। देखिए यहाँ पे स्लाइड टैब है और उसके बगल में ही आउटलाइन टैब भी है। देखिए स्लाइड टैब में जैसे मान लीजिए हमने कई सारी स्लाइड्स क्रिएट कर ली। देखिए जब आप स्लाइड टैब पे क्लिक है
तो स्लाइड टैब पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन में स्लाइड है वो स्मॉल साइज़ में यहाँ हमें दिखाई दे रही है, लेकिन जब हम आउटलाइन टैब पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ हमारी जिस स्लाइड पर हम वर्क कर रहे थे वो स्लाइड ही शो होती है। इसलिए स्लाइड हम तीसरे स्लाइड पर वर्क कर रहे थे, हमने वहाँ पे किया था, देखिए इस पर स्लाइड टैब पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे हमारी सारी स्लाइड्स शो हो रही है। और यहाँ पर ये देखिए तो जो ब्लू कलर का येलो कलर का सिलेक्शन दिखाई दे रहा है वो स्लाइड नंबर 3 पर है। इस पर क्लिक करते ही क्या हो रहा है, सारी स्लाइडें छुप जा रही हैं और हमें सिर्फ 3rd स्लाइड दिख रही है। इसका मतलब है स्लाइड टैब में यहाँ पर स्मॉल साइज़ में हमारी सभी स्लाइडें जो दिखाई देती हैं वो स्लाइड टैब है, और जो हमें वर्किंग स्लाइड दिखाई देती है वो क्या होती है, उस पर देखिए एक तरह से आउटलाइन जैसा बना दिखाई दे रहा है येलो कलर का, तो ये क्या है, ये हमारी आउटलाइन टैब हो जाती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक था स्टेटस बार यानी कंपोनेंट्स ऑफ MS पावर पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा स्टेटस बार है। स्टेटस बार में लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ स्लाइड शो होती है और इसके लेफ्ट हैंड साइड व्यूज़ बटन होते हैं और जूम बटन होता है। अब हम देखेंगे हाउ वी क्रिएट अ प्रेजेंटेशन। देखिए बेटा, अब हम देखेंगे कि हाउ वी ऐड अ टेक्स्ट इन अ स्लाइड। यानी देखिए जब हम MS वर्ड पर काम करते थे तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट एरिया को हम पेज कहते थे। यहाँ पावर पॉइंट पर जब हम काम करते हैं तो पावर पॉइंट पे हम यहाँ पर पेज ना कह करके पावर पॉइंट पर एक सिंगल पेज को स्लाइड कहा जाता है। स्लाइड में यहाँ पर 2 ये बॉक्स जो बने हुए हैं रेक्टेंगल शेप में, इसे हम प्लेस होल्डर कहते हैं। प्लेस होल्डर पर ही आप क्लिक करके अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। प्लेस होल्डर के अंदर क्लिक करके अपने टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमें किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन बनाना है तो हम ऊपर क्या करेंगे, उसकी हेडिंग को इंसर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए हमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट पर एक प्रेजेंटेशन बनाना है, नंबर ऑफ बुक्स। इसमें भी आप एडिटिंग उसी तरह से कर सकते हैं जिस तरह से आप MS वर्ड पर करते हैं। इसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से इसके कलर को चेंज कर दीजिए, इसकी साइज़ को आप बड़ा कर सकते हैं। देखिए इसकी साइज़ बड़ी हो गई। फिर से आप चाहे इसके स्टाइल को आप इटैलिक भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। इसके कलर को हम येलो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, प्लेस होल्डर पर देखा कि किस तरह से हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि इस प्लेस होल्डर को ऊपर की तरफ मूव कराना तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे माउस का कर्सर जो है वो 4 हेडेड हो गया है। इसको ऐसे पकड़िए और माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ ड्रैग कर दीजिए। तो देखिए ये हमारा प्लेस होल्डर जो था वो ऊपर की तरफ मूव हो गया। अब अगर हम इस टेक्स्ट को, इसके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट है और हम इसके अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप जानते हैं सेंट्रल अलाइनमेंट की शॉर्टकट की Ctrl+E होती है। इस तरह से आप इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर प्लेस होल्डर नहीं है तो हम टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस प्लेस होल्डर को डिलीट कर देंगे। देखिए इस प्लेस होल्डर को अगर हम हटाना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे और फिर कीबोर्ड से डिलीट बटन पर प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, ये प्लेस होल्डर हट गया। अब हम एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये एक टेक्स्ट बॉक्स हमारा इंसर्ट हो जा रहा है जिसमें प्लस साइन आ रहा है।
इस तरह से ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं। अब आप इस पे टेक्स्ट इंसर्ट कर दीजिए जो आपको इंसर्ट करना है। इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, कंप्यूटर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो हमने इंसर्ट टैब में जा कर के टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करके इस तरह से हम टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर इस बटन पर जाइए, यहाँ से जो कलर आपको पसंद है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। फिर नॉर्मली आप ऐसे कलर को सिलेक्ट कीजिएगा जो आपकी स्लाइड पर ईज़िली शो होता हो। उसे बोल्ड कर दीजिए, इसके साइज़ को बिग कर दीजिए। इस तरह से आपने देखा कि अगर प्लेस होल्डर नहीं है तो हम किस तरह से अपने स्लाइड में टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ वी इंसर्ट अ पिक्चर इन अ स्लाइड, यानी हम एक अपनी स्लाइड पर पिक्चर को किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। पहले हम इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम पिक्चर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए जो हमारे सिस्टम पर पिक्चर होगी वो यहाँ पर शो होगी। जैसे हमें इसे अपने स्लाइड में इंसर्ट करना है तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम यहाँ इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ये पिक्चर हमारी स्लाइड पर आ गई। इसके साथ ही साथ हम इसकी साइज़ को डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से माउस के लेफ़्ट बटन को प्रेस करके आप इसके साइज़ को छोटा और बड़ा भी कर सकते हैं। और इस तरह से जब माउस का एरो 4 हेडेड होता है तो आप इसे ड्रैग भी कर सकते हैं। फिर से देखिए अगर आपको इसे और छोटा करना है तो इस तरह से करके आप यहाँ पर इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हाउ वी इंसर्ट अ पिक्चर इन आवर प्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ वी सेव अ प्रेजेंटेशन, यानी हम अपने प्रेजेंटेशन को जो हमने बनाया है उसे किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इस ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ सेव बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर फाइल नेम में आप अपने प्रेजेंटेशन को जो नाम देना चाहते हैं उसे आप टाइप कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, इसे हमने प्रेजेंटेशन C4 इस नाम से सेव कर दिया और हमने इसे कहाँ पे सेव किया है, डॉक्यूमेंट में सेव किया है। फिर हम सेव बटन पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ ऊपर प्रेजेंटेशन C4 टाइटल बार में शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ओपनिंग अ सेव प्रेजेंटेशन, यानी जो प्रेजेंटेशन हमने सेव किया है उसे कैसे ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद ओपन बटन पर आएंगे। ओपन बटन की शॉर्टकट की Ctrl+O होती है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपको पता है आपने अपने प्रेजेंटेशन को डॉक्यूमेंट में सेव किया है, तो आप इस तरफ देखेंगे प्रेजेंटेशन C=4, इसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फाइल नेम आपका शो करेगा, फिर आप इसे ओपन कर दीजिए। तो ये आपका प्रेजेंटेशन ओपन हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लोजिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। इसके लिए फिर से आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जो आपका प्रेजेंटेशन ओपन था वो क्लोज़ हो गया। हमारा टॉपिक है एग्जिस्टिंग अ पावर पॉइंट, यानी हम पावर पॉइंट विंडो से बाहर आना चाहते हैं तो क्या करेंगे। इसके लिए आप फिर से ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप एग्जिट बटन पर क्लिक करेंगे। डू यू वांट टू सेव द चेंजेस, अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में कोई चेंज करना चाहते हैं तो यस कर देंगे, तो आपकी प्रेजेंटेशन की जो भी चेंजेस है वो सेव हो जाएंगे।
सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप नो बटन पर क्लिक करेंगे। और अगर आप अपने प्रेजेंटेशन में कुछ और चीज़ों को ऐड करना चाहते हैं और अभी आप उसे सेव नहीं करना चाहते हैं तो आप कैंसिल बटन पर क्लिक कर देंगे। हम अपने प्रेजेंटेशन में चेंजेस को सेव नहीं करना चाहते, इसलिए हम नो बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए इस तरह से MS पावर पॉइंट की विंडो जो है वो क्लोज़ हो जाती है। इस तरह से बेटा आप सभी का चैप्टर 6 का एक्सप्लेनेशन फिनिश होता है। थैंक यू।